उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाई टेट की फीस, ठीक है। टीटी में आवेदन शुल्क बढ़ाकर 1700 रुपये करने की तैयारी, ठीक है। अगर सरकार 1700 रुपये कर देती है तो यह मान लीजिए बहुत लोगों का सपना टूट जाएगा, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो अपने परिवार का सहारा बनना चाहते हैं सरकार में जो है शिक्षक बनकर, ठीक है। अगर यह फॉर्म फीस जो है 1700 रुपये कर दी गई तो मान लीजिए आधे से अधिक छात्र जो है टेट का परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर मोटी बात करूँ तो यहाँ पर जो लिखा है कि 34 रुपये हर उस अभ्यर्थी को चुकाने होंगे जो प्राथमिक व उच्च प्राथमिक के टीटी देना चाहता है। मतलब दोनों पेपर के लिए अगर छात्र फॉर्म भरना चाहता है तो उसको जो है 34 रुपये देना होगा। अगर आप जो है प्रस्ताव मंजूर हो गया सरकार के द्वारा तो यहाँ समझ लीजिए कि जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए जो है काले बादल मंडराना शुरू हो जाएंगे। प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के आवेदन का शुल्क उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग बढ़ाएगा। अभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित हैं, लेकिन अब इसे 1700 रुपये करने की तैयारी है। यदि दोनों स्तर की टीटी में सम्मिलित होना है तो कुल मिलाकर 34 रुपये, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 34 रुपये शुल्क जमा करना होगा। इसका प्रस्ताव शिक्षक सेवा चयन आयोग ने स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिया है। शासन के कारण पूछने पर आयोग ने शुचितापूर्ण परीक्षा आयोजन के लिए जून में जारी शासनादेश के अनुसार व्यवस्था बनाने में अधिक व्यय का कारण बताते हुए जवाब भेज दिया है। प्रदेश के विभिन्न भारतीय आयोग चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया को सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के संबंध में शासन ने 19 जून 2024 को जारी शासनादेश में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। इस शासनादेश के क्रम में शिक्षा आयोग ने वर्ष 2022 के लंबित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 16 एवं 17 अप्रैल 2025 को कराई, जिसमें अधिक धनराशि खर्च हुई। मतलब इन्होंने जो है यानी कि चयन आयोग ने जो फीस बढ़ाने की बात कही उसका जो कारण बताया उन्होंने, 2022 की परीक्षा जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा थी जो अप्रैल में हुई, उसमें जो है आवश्यकता से अधिक इनका जो है धन खर्च हुआ है, जिसके कारण इन्होंने जो है आगामी टेट की परीक्षाओं के लिए जो है फॉर्म फीस बढ़ाने का जो है प्रावधान किया है या प्लान किया है, ठीक है, योजना बनाई है। मतलब यह जो है आम जनता को, आम छात्र को, अभ्यर्थी को ये जो है अपने कमाई का जरिया बनाना चाहते हैं और वह जरिया बन भी चुका है। पिछले कई सालों से जो है लिमिटेड वैकेंसीज निकाल कर सरकार जो है उसमें अगर 100 वैकेंसीज निकालते तो उसमें मान लीजिए लाखों फॉर्म पड़ते हैं, जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा अधिक लाभ होता है। लेकिन उन वैकेंसीज की जो है भारतीय सालों साल लटकी पड़ी होती है। अगर मैं बात करूँ 2022 के जो पीजीटी परीक्षाएं होनी थी वह अभी तक नहीं हुई, यानी कि 25 लगभग ख़त्म होने को है, अभी तक जो है 2022 की पीजीटी की परीक्षाएं नहीं हुई हैं। इसी तरीके से कई अन्य जो है परीक्षाएं लटकी हुई हैं जिसको सरकार न कराने का कोई नाम ले रहा है। अगर उसकी डेट भी देता है तो लगातार जो है उसको पोस्टपोन का गेम खेलकर ख़त्म कर देता है, जिससे छात्र जो है भूल जाते हैं कि उन्हें जो है कोई एग्ज़ाम देना है, उन्होंने किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है। और पिछले कई सालों से यह खेल जो है उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से खेला जा रहा है सरकार के द्वारा। अगर मैं यहीं पर बात करूं, जैसे कि यूपी टेट परीक्षाओं की फीस की बात करेंगे तो बढ़ेगी, तो श्योर है कि अगर आयोग ने जो है शासना देश के लिए या शासन की स्वीकृति के लिए भेजा है तो वो कंफर्म है कि वो पास ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसने जो कारण बताया है कि उसने जो 2022 का असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा कराई थी अप्रैल में, उसमें जो है आवश्यकता से अधिक उसका जो है धन खर्च हुआ है या व्यय हुआ है, ठीक है। पहले पेपर 1700, दूसरा पेपर 1700, मतलब आपको जो है 34 रुपये की तैयारी करके रखना है दोनों पेपर के लिए, ठीक है। और यह जो फीस थी पहले 600 रुपये थी, यानी कि 1200 रुपये जो है आप खर्च करके दोनों पेपर दे सकते थे, लेकिन अब आपको जो है 34 रुपये खर्च करने होंगे अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं। तो आप जो है अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार रहिएगा, सरकार आपकी जेब जो है कतरने में जुटी हुई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।